कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं वो हैं हमारे ख्याल, हमारा इरादा, हमारी चाहत, हमारी नापसंद, यानी हमारी अपनी चीज़ें। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो हैं हमारा शरीर, हमारी प्रॉपर्टी, इज्जत, पोजीशन, यानी वो सब जो असल में हमारा नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं वो नेचर के हिसाब से आज़ाद, खुली और बिना रुकावट वाली होती हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं वो कमज़ोर, दूसरों पर टिकी हुई और बेगानी होती हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आप आज़ादी उन्हीं चीज़ों में ढूंढेंगे जो दूसरों पर निर्भर है और जो दूसरों की चीज़ें हैं उन्हें अपनी मानेंगे, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे और दूसरों को, चाहे भगवान हो या इंसान, दोष देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपना मानेंगे जो सच में आपकी हैं और बाकी चीज़ों को जैसा वो है वैसे ही देखेंगे, तो फिर आपको कोई मजबूर नहीं कर पाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप किसी को दोष नहीं देंगे और न ही किसी के खिलाफ जाएंगे। कोई आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इतनी बड़ी बातों की तरफ बढ़ने के लिए आपको ये मान लेना चाहिए कि बाकी चीज़ों की तरह चाहे थोड़ी सी ही हो, ये भी नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीज़ों को पूरी तरह छोड़ना होगा और कुछ को बाद के लिए टालना होगा। लेकिन अगर आप इन सब को पाना चाहें और साथ में ताकत और दौलत भी, तो शायद आप दोनों में से कुछ भी नहीं पा सकेंगे और वो चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं पाएंगे जिससे सच में खुशी और आज़ादी मिलती है। इसलिए कोशिश करिए कि जब कोई चीज़ बुरी लगे तो खुद से कह सकिए कि ये बस दिखावा है, असली चीज़ नहीं। फिर उसे उन उसूलों, उन रूल्स से जांचिए जो आपके पास हैं। सबसे पहले ये देखिए कि क्या ये चीज़ आपके कंट्रोल में है या नहीं, और अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो खुद से कह दीजिए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। याद रखिए, चाहत का मतलब है किसी चीज़ को पाना और नापसंद का मतलब है किसी चीज़ से बचना। अगर आप जिसे पाना चाहते हैं वो नहीं मिला तो आप दुखी हो जाएंगे, और जिससे बचना चाहते हैं वही मिल गया तो दुख और ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे जो आपके कंट्रोल में है, तो कभी किसी बुरे हालात में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आप बीमारी, मौत या गरीबी से बचना चाहेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए नापसंद की आदत को उन चीज़ों से हटा दीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और उसे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगाइए जो आपके कंट्रोल में है और सच में खराब है। और अभी के लिए चाहत को तो पूरी तरह रोक ही लीजिए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों की चाहत करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो जरूर निराश होंगे, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनमें भी अभी आपका पूरा भरोसा नहीं बना है, इसलिए अभी उन्हें चाहना भी सही नहीं। जहाँ कोई चीज़ जरूरी लगे, चाहे उसे पाना हो या छोड़ना हो, तो वो काम शांति, समझदारी और संतुलन के साथ करिएगा। जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है या काम की लगती हैं या जिनसे आपको प्यार है, उनके बारे में हमेशा याद रखिए कि वो असल में क्या है। बिल्कुल छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। अगर आपको कोई प्याला बहुत पसंद है, कोई कप, तो याद रखिए कि वो बस एक कप ही है। इससे अगर वो टूट जाए तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चे या पत्नी को गले लगाते हैं तो याद रखिए कि वो एक इंसान है जो एक दिन मर सकता है। इससे अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो आप सह सकें। जब भी कोई काम शुरू करिए तो पहले सोच लीजिए कि वो काम कैसा है। जैसे अगर नहाने जा रहे हैं तो पहले से सोच लीजिए कि वहां लोग पानी गिरा सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, लड़ सकते हैं।
या चीजें चुरा सकते हैं। इस सोच के साथ नहाने जाइए कि मैं नहाने जा रहा हूं और अपनी सोच को नेचर के साथ मिलाकर रखूंगा। और ऐसा ही हर काम में करिए। अगर नहाते वक्त कोई दिक्कत आ भी जाए तो आप खुद से कह सकिए कि मैं सिर्फ नहाने नहीं आया था, मैं अपनी सोच को नेचर के साथ मिलाकर रखने भी आया था। और अगर मैं गुस्सा कर बैठा तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। लोग चीजों से नहीं बल्कि उन चीजों को देखने के अपने नजरिए से परेशान होते हैं। जैसे मौत अपने आप में डरावनी नहीं है, वरना सोक्रेटिस को भी डरावनी लगती। डर तो हमारे दिमाग में है कि मौत डरावनी है। इसलिए जब भी कोई तकलीफ या परेशानी आए तो उसे दूसरों की वजह से मत समझिए, बल्कि खुद से जोड़िए, मतलब अपने सोचने के तरीके से। जो इंसान कुछ नहीं जानता वो अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देता है। जो सीखना शुरू करता है वो खुद को दोष देता है। और जो पूरी तरह समझदार बन चुका होता है वो न खुद को दोष देता है न दूसरों को। कभी भी उस चीज पर घमंड मत करिए जो आपकी अपनी नहीं है। अगर कोई घोड़ा ये कहे कि मैं सुंदर हूं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे पास एक सुंदर घोड़ा है तो समझ लीजिए आप घमंड उस घोड़े की खूबी पर कर रहे हैं। फिर आपका अपना क्या है? आपका अपना है इस जिंदगी की चीजों को कैसे समझते और इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसमें नेचर के साथ चल रहे होंगे तभी आपका घमंड सही जगह पर होगा, क्योंकि तब आप अपनी किसी अच्छाई पर खुश हो रहे होंगे। जैसे समंदर की यात्रा में जहाज किनारे लगा है और आप पानी लेने बाहर जाते हैं तो रास्ते में चाहिए तो कुछ सीपियां या कंदमूल उठा सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान जहाज पर ही रहना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कप्तान बुलाए तो आप सब कुछ छोड़कर दौड़ सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको बांधकर जहाज में चढ़ाया जाए, जैसे भेड़ को ले जाया जाता है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर आपको बीवी या बच्चा जैसी कुछ चीजें मिली हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कप्तान यानी मौत बुला ले तो सब छोड़कर दौड़ पड़िए और पीछे मुड़कर मत देखिए। और अगर आप बूढ़े हैं तो जहाज से ज्यादा दूर मत जाइए, क्योंकि बुलाए जाने पर मिल नहीं पाएंगे। ये मत चाहिए कि चीजें वैसे ही हों जैसे आप चाहते हैं, बल्कि ये चाहिए कि चीजें जैसी हो रही हैं आप उन्हें वैसे ही चाहें, तब सब ठीक चलेगा। बीमारी शरीर के लिए रुकावट है, लेकिन आपकी सोच के लिए नहीं, जब तक आप खुद न चाहें। लंगड़ापन पैर की रुकावट है, सोच की नहीं। और हर चीज के बारे में यही सोचिए। आप देखेंगे कि रुकावट किसी और चीज के लिए है, आपके लिए नहीं। हर मुश्किल के वक्त खुद की तरफ देखिए और सोचिए कि उसमें आपके पास कौन सी ताकत है। अगर कोई सुंदर इंसान दिखे तो संयम की जरूरत है। अगर दर्द हो तो हिम्मत की। अगर कोई गाली दे तो सहने की ताकत चाहिए। और जब आप ये आदत बना लेंगे तो जिंदगी की मुश्किलें आपको हिला नहीं पाएंगी। कभी मत कहिए मेरी चीज चली गई, बल्कि कहिए वो चीज वापस चली गई। आपका बच्चा मर गया, वो लौट गया। पत्नी मर गई, वो भी लौट गई। जमीन जायदाद चली गई, वो भी लौट गई। आप कह सकते हैं लेकिन किसी बुरे आदमी ने छीनी तो इसमें आपका क्या? जिसने आपको दी थी उसने अपने तरीके से वापस ले ली। जब तक वो आपको रखने दे तब तक उसे ऐसे रखिए जैसे मुसाफिर किसी होटल में चीजें रखते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसी सोच छोड़ दीजिए कि अगर मैं अपने कामों को न देखूं तो गुजारा कैसे होगा, या अगर नौकर को सजा न दूं तो बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि भूखे मर जाइए, लेकिन बिना डर और दुख के, बजाय इसके कि आराम से जिए लेकिन परेशान रहिए।
और ये भी बेहतर है कि नौकर खराब हो जाए, लेकिन आप खुद दुखी मत बनिए। छोटे छोटे मामलों से शुरुआत करिए। थोड़ा सा तेल गिर गया या थोड़ी वाइन चोरी हो गई तो खुद से कहिए, शांति और सुकून की ये कीमत है और बिना कीमत के कुछ नहीं मिलता। जब नौकर को बुलाइए तो सोचिए कि वो आ भी सकता है और नहीं भी, और अगर आया तो हो सकता है वैसा काम न करे जैसा आपने चाहा, लेकिन ये बहुत गलत होगा अगर उसके हाथ में ये ताकत हो कि वो आपको परेशान कर सके। अगर खुद को सुधारना है तो इस बात से खुश रहिए कि लोग आपको बेवकूफ या अनपढ़ समझें। ये मत चाहिए कि लोग आपको बहुत समझदार समझें, और अगर लोग आपको कोई समझें भी तो भी खुद पर भरोसा मत करिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि इंसान एक साथ अपनी सोच को नेचर के साथ मिलाकर भी रखे और दुनिया की चीजें भी हासिल करे। जब आप एक तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो दूसरी तरफ से हटना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, बीवी और दोस्त कभी न मरें तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप दूसरों की चीज़ों को अपनी बनाना चाह रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकर कभी गलती न करे तो ये भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप बुराई को कुछ और बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी चाहत कभी टूटे नहीं तो ये आपके कंट्रोल में है, इसलिए उसी पर ध्यान दीजिए जो आपके कंट्रोल में है। एक इंसान का असली मालिक वही होता है जो उसे वो चीज दे या ले सके जिसे वो चाहता है या जिससे वो डरता है। तो जो आजाद होना चाहता है उसे ये चाहना छोड़ना होगा कि जो दूसरों पर निर्भर है वो उसे मिल जाए, वरना वो जरूर किसी का गुलाम बन जाएगा। हमेशा याद रखिए कि आपकी जिंदगी में ऐसे बर्ताव करना है जैसे किसी दावत में करते हैं। अगर कुछ आपके पास लाया जाए तो हाथ बढ़ाकर थोड़ा सा ले लीजिए। अगर वो चीज निकल जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करिए। अगर अभी तक वो आई नहीं है तो उसकी चाह मत करिए, बस इंतजार करिए जब तक वो आपके पास ना आ जाए। यही बात बच्चों, बीवी, नौकरी और दौलत पर भी लागू होती है। अगर आप ऐसा कर पाएं तो आप भगवान के साथ खाने के काबिल बन जाएंगे। और अगर आप वो चीजें भी न लें जो आपके सामने रखी हैं, बल्कि उन्हें छोड़ भी सकें, तो आप न सिर्फ भगवान के साथ बैठने के बल्कि उनके साथ राज करने के भी लायक बन जाएंगे। ऐसे ही डायोजनीस और हेराक्लिटस जैसे लोग भगवान समान बन गए थे। जब आप किसी को रोते देखें, चाहे उसका बेटा कहीं चला गया हो या उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, तो खुद को उस दुख से मत गिरने दीजिए। समझिए कि उसे तकलीफ उस बात से नहीं है जो हुई है, बल्कि उसके सोचने के तरीके से है। वही चीज किसी और को दुखी न करे, लेकिन बात करते वक्त उसके साथ नरमी से पेश आइए। चाहे तो उसके साथ आह भी भर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंदर से सच में दुखी मत होइए। याद रखिए कि आप इस जिंदगी के एक नाटक के एक किरदार हैं, और जैसा लेखक चाहे आपको वैसा ही रोल निभाना है। अगर छोटा रोल है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। अगर उसने आपको गरीब, अपंग, राजा या आम आदमी का रोल दिया है तो बस उसे अच्छी तरह निभाइए, क्योंकि आपका काम अच्छा अभिनय करना है, रोल चुनना आपका काम नहीं है। अगर कोई काला कौवा अशुभ आवाज करे तो डरिएगा मत। सोचिए, इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, न मेरे शरीर से, न मेरे पैसे से, न मेरे नाम से, न मेरे परिवार से। अगर मैं चाहूं तो हर इशारा मेरे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो भी होता है उसे मेरे लिए फायदे में बदलना मेरे हाथ में है।
आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आप उसी लड़ाई में उतरते हैं जिसे जीतना आपके कंट्रोल में है। जब भी आप किसी को इज्जत, ताकत या ऊंचे पद पर देखिए तो उसकी चमक में मत खो जाइए और ये मत मानिए कि वो खुश है, क्योंकि अगर अच्छाई सिर्फ उन चीजों में है जो हमारे कंट्रोल में है तो किसी से जलने की कोई वजह नहीं। इसलिए आपको जनरल, सीनेटर या काउंसिल बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आजाद बनने की रखनी चाहिए। और आजाद वही बन सकता है जो उन चीजों की परवाह छोड़ दे जो उसके कंट्रोल में नहीं है। याद रखिए, गालियां देने वाला या मारने वाला आपको अपमानित नहीं करता, बल्कि आपका नजरिया ऐसा महसूस कराता है। इसलिए जब कोई आपको भड़काए तो समझ लीजिए कि असल में आपकी अपनी सोच आपको भड़का रही है। सबसे पहले कोशिश करिए कि जो हुआ है उससे आपका दिमाग न घबरा जाए। अगर आप बस थोड़ा वक्त निकाल पाएंगे तो खुद को आसानी से संभाल लेंगे। हर दिन अपनी आंखों के सामने मौत, देश निकाला और बाकी डरावनी चीजें रखिए, खासकर मौत। ऐसा करने से आप कभी कमजोर ख्याल नहीं रखेंगे और किसी चीज की चाह में जरूरत से ज्यादा नहीं फंसेंगे। अगर आप सच में फिलॉसफी सीखना चाहते हैं तो शुरुआत से ही तैयार रहिए कि लोग आप पर हंसेंगे और कहेंगे, देखो अब ये फिलॉसफर बन गया है, या कहेंगे अब ये घमंडी नजर से देखता है। लेकिन आप घमंडी मत बनिए, बस वही करते रहिए जो आपको सही लगे, जैसे भगवान ने आपको इसी काम के लिए चुना है। और याद रखिए, अगर आप डटे रहें तो जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे बाद में आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो वो आपका दोबारा मजाक बनाएंगे। अगर कभी आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने असूलों से हटे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी की दिशा बिगाड़ दी। इसलिए हर बात में बस इतना काफी है कि आप खुद के लिए एक अच्छे फिलॉसफर बनिए। और अगर आप चाहते हैं कि लोग भी आपको ऐसा समझें तो पहले खुद को वैसा महसूस करिए, बस वही काफी है। ऐसे ख्यालों से परेशान मत होइए कि मैं बेइज्जती में रहूंगा और कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर बेइज्जती कोई बुरी चीज है तो वो भी आपको किसी और की वजह से नहीं मिल सकती, जैसा निष्ठा भी नहीं मिल सकती। क्या आपका काम है ताकत पाना या किसी प्रॉपर्टी में बुलाया जाना? बिल्कुल नहीं। तो फिर किस बात की बेइज्जती? और ये कैसे सही है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे जब आपको बस उन्हीं चीजों में कुछ बनना है जो आपके कंट्रोल में है और जिनमें आप सबसे ज्यादा मायने रखते हो। लेकिन मेरे दोस्त मेरी मदद के बिना रह जाएंगे। तुम किस मदद की बात कर रहे हो? कि मैं उन्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा या उन्हें रोमन नागरिक नहीं बना पाऊंगा? किसने कहा कि यह सब तुम्हारे कंट्रोल में है? और जो चीज तुम्हारे पास ही नहीं है वो तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? तो फिर तुम ये सब पाओ ताकि हम भी उसका फायदा उठा सकें। अगर मैं अपनी ईमानदारी, सच्चाई और खुद की इज्जत को बचाकर इन्हें पा सकता हूं तो रास्ता दिखाओ, मैं पाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं ताकि तुम वो पा सको जो असली में कोई अच्छाई नहीं है, तो सोचो तुम कितना गलत और बेवकूफ़ी भरा सोच रहे हो। वैसे भी तुम क्या ज्यादा चाहोगे, थोड़ा पैसा या एक सच्चा और ईमानदार दोस्त? तो फिर मेरी मदद करो कि मैं अच्छा इंसान बन सकूं, न कि ऐसा काम करने को कहो जिससे मैं अपनी अच्छाई खो बैठूं, लेकिन मेरा देश मेरी वजह से पीछे रह जाएगा। तो बताओ कैसी मदद की बात कर रहे हो? कि मैं इसे इमारतें और नहाने के लिए स्नान गृह बात नहीं दूंगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे लोहार जूते नहीं बनाता और मोची हथियार नहीं बनाता। हर कोई अगर अपना काम ठीक से करे तो काफी है। और अगर तुम देश को एक ईमानदार और सच्चा नागरिक दे सको तो क्या वो देश के काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
तो फिर तुम खुद ही किसी काम के नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर देश में मेरी जगह क्या होगी? वही जो तुम अपनी ईमानदारी और इज्जत बचाकर निभा सको। लेकिन अगर देश की मदद के चक्कर में तुम अपनी अच्छाई खो दो तो फिर कैसे मदद कर पाओगे, जब खुद ही बेईमान और शर्महीन बन जाओ। अगर किसी दावत, इज्जत या किसी की नजदीकी में तुम्हें किसी और से कम तवज्जो मिले तो अगर वो अच्छी चीज है तो खुशी मनाओ कि उसे मिली, और अगर बुरी है तो दुख क्यों करोगे कि तुम्हें नहीं मिली। याद रखो, तुम बिना उस मेहनत के जो दूसरे करते हैं उन जैसी चीजें नहीं पा सकते। जो किसी के दरवाजे पर चक्कर नहीं लगाता, जो उसकी खुशामद नहीं करता, वो कैसे उतना पा सकता है जितना वो पाता है जो ये सब करता है। अगर तुम कीमत नहीं चुकाना चाहते तो वो चीज पाने की उम्मीद भी मत रखो। जैसे सब्जी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, अगर दूसरा एक सिक्का देकर सब्जी ले ले और तुम बिना दिए खाली हाथ रहो तो मत समझना कि उसने तुम्हारे ऊपर कोई जीत हासिल कर ली। उसके पास सब्जी है, आपके पास वो सिक्का जो आपने खर्च नहीं किया। ऐसे ही अगर आपको किसी ने खाने पर नहीं बुलाया तो सोचिए कि आपने वो कीमत नहीं चुकाई जो खाने के बदले लगती है, तारीफ या चापलूसी। अगर आपको सही लगे तो कीमत चुकाइए, लेकिन अगर आप न तो कीमत देना चाहते हैं और फिर भी वो चीज चाहते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। और अगर आपको वो खाना नहीं मिला तो भी आपके पास एक फायदा है, आपको उसकी झूठी तारीफ नहीं करनी पड़ी, न उसके नौकरों की बदतमीजी झेलनी पड़ी। नेचर की मर्जी को हम उन बातों से समझ सकते हैं जिनसे सब लोग सहमत होते हैं। जैसे अगर आपके पड़ोसी का बच्चा कप तोड़ दे तो हम कहते हैं चलो ऐसा तो होता ही है। तो जब आपका खुद का कप टूटे तो भी वैसे ही सोच रखिए। अब इसे बड़ी बातों पर लागू करिए। अगर किसी और का बच्चा या पत्नी मर जाए तो लोग कहते हैं जिंदगी में तो ये होता ही है, लेकिन अगर खुद के साथ ऐसा हो तो रोने लगते हैं, हाय मैं कितना दुखी हूं। हमेशा याद रखिए कि दूसरों की बात सुनकर हम कैसे सोचते हैं और वही सोच खुद पर भी लागू होनी चाहिए। जैसे कोई निशाना इसलिए नहीं लगाया जाता कि उसे चूका जाए, वैसे ही दुनिया में बुराई का कोई असली मकसद नहीं होता। अगर कोई आपके शरीर को किसी राह चलते को सौंप दे तो आप गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या आपको शर्म नहीं आती जब आप अपनी सोच और दिमाग को किसी गाली देने वाले के हवाले कर देते हैं ताकि वो आपको हिला दे और परेशान कर दे। हर काम को करने से पहले सोचिए कि उसके पहले क्या करना होगा और बाद में क्या होगा, फिर ही उसे शुरू करिए। नहीं तो आप जोश में आकर शुरुआत तो करेंगे, लेकिन जब मुश्किलें सामने आएंगी तो शर्म से बीच में छोड़ देंगे। जैसे कोई कहे मैं ओलंपिक खेलों में जीतना चाहता हूं, तो पहले सोचे कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और बाद में क्या हो सकता है। आपको कड़े नियम मानने होंगे, खास डाइट लेनी होगी, मनपसंद खाने से दूर रहना होगा, हर मौसम में तय सीमा पर शरीर की कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, ठंडा पानी नहीं पीना होगा और कभी कभी वाइन भी छोड़नी होगी। मतलब आपको अपने ट्रेनर के हवाले खुद को वैसे ही करना होगा जैसे किसी डॉक्टर के पास करते हैं। फिर जब मुकाबला होगा तो आप गिर भी सकते हैं, हाथ पैर मुड़ भी सकते हैं, धूल निगलनी पड़ेगी, मार भी खानी पड़ सकती है और फिर भी हार सकते हैं। जब ये सब गिन लेंगे और फिर भी मन तैयार होगा तो ही मुकाबले में उतरिए, वरना बच्चों की तरह बर्ताव करेंगे। कभी पहलवान बनेंगे, कभी तलवारबाज, कभी तुरही बजाएंगे, कभी ड्रामा करेंगे। बस देखकर मजा आ गया तो कर लिया। ऐसे ही आप भी कभी पहलवान, कभी स्टेज पर बोलने वाले, कभी फिलोसोफर और कभी राजा के आदमी बनना चाहेंगे, लेकिन कोई भी बात दिल से नहीं करेंगे। जैसे बंदर हर चीज की नकल करता है, वैसे ही आप भी बस हर चीज का पीछा करेंगे जब तक वो नई लगे। जैसे ही आदत पड़ जाएगी आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि आपने कभी भी किसी काम को अच्छे से सोचे बिना
जांचे परखे बिना शुरू किया ही नहीं, बस आधे मन से शुरू किया और फिर छोड़ दिया। जैसे कुछ लोग जब किसी बड़े फिलॉसफर को सुनते हैं, जैसे यूफेरेटस, तो सोचते हैं मैं भी फिलॉसफर बन जाऊं। लेकिन पहले सोचिए ये चीज क्या है और आपको कितना सहने का दम है। अगर आप पहलवान बनना चाहते हैं तो पहले अपने कंधे, पीठ और टांगे देखिए। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना है। क्या आप सोचते हैं कि जैसे अब खाते पीते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, वैसे ही रहकर भी फिलॉसफर बन सकते हैं? आपको जागना होगा, मेहनत करनी होगी, अपनी चाहतों को जीतना होगा, कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, नौकर आपको छोटा समझेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, हर चीज में दूसरों से पीछे रहना पड़ेगा। नौकरी, इज्जत, कोर्ट कचहरी, हर जगह। जब ये सब अच्छे से सोच लेंगे फिर आइए। अगर ये सब छोड़कर आप सुकून, आजादी और मन की शांति खरीदना चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर मत आइए। बच्चों की तरह कभी फिलॉसफर, कभी टैक्स लेने वाला, कभी भाषण देने वाला और कभी राजा का आदमी बनने का नाटक मत करिए। ये सब साथ साथ नहीं चल सकते। आपको एक इंसान बनना होगा, या अच्छा या बुरा। या तो अपनी समझ को सुधारिए या फिर दुनिया की बाहरी चीजों के पीछे भागिए। मतलब या तो फिलॉसफर बनिए या भीड़ का हिस्सा। हर जिम्मेदारी हमारे रिश्तों के हिसाब से तय होती है। अगर कोई आपका पिता है तो इसका मतलब है कि आपको उसकी देखभाल करनी है, उसकी हर बात माननी है, उसकी डांट और सुधार को सहना है। लेकिन वो बुरा बाप है तो क्या आपका रिश्ता सिर्फ अच्छे बाप से है? नहीं, रिश्ता सिर्फ बाप से है। अगर आपका भाई गलत है तो भी आप अपने सही बर्ताव को बनाए रखिए। ये मत देखिए कि वो क्या कह रहा है, बल्कि ये देखिए कि आपको क्या करना है, ताकि आपकी सोच नेचर के मुताबिक बनी रहे। कोई आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद न माने। आप तभी दुखी होंगे जब आप खुद मान लेंगे कि आप दुखी हैं। इसी तरह अगर आप पड़ोसी, नागरिक, अफसर जैसे हर रिश्ते को ध्यान से समझेंगे तो हर रिश्ते से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा सकेंगे। पक्के तौर पर समझ लीजिए कि भगवान के लिए सच्ची भक्ति का मतलब है उन्हें सही तरीके से समझना कि वो हैं और पूरी दुनिया को सही और न्याय से चला रहे हैं। ये सोच अपने अंदर बिठा लीजिए कि आपको उनकी बात माननी है, उनके आगे झुकना है और जो कुछ भी जिंदगी में होता है उसे खुशी से अपनाना है, क्योंकि ये सब सबसे समझदार ताकत से हो रहा है। ऐसा करने पर आप कभी भगवान से शिकायत नहीं करेंगे और न ही उन्हें अनदेखा करने का दोष देंगे। ये बात तभी पॉसिबल है जब आप उन चीजों से खुद को अलग कर लेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और अच्छा या बुरा सिर्फ उन्हीं चीजों में देखिए जो आपके कंट्रोल में है। अगर आप किसी और चीज को अच्छा या बुरा मानेंगे तो जब वो नहीं मिलेगी या उल्टा हो जाएगा तो आप उसके लिए जिसने ऐसा किया उसे दोष देंगे। हर इंसान का नेचर होता है कि जो चीजें उसे नुकसान पहुंचाती है उनसे दूर भागे और जिससे फायदा लगे उसकी तरफ दौड़े। इसलिए अगर किसी को ये लगे कि उसे किसी ने दुख दिया है तो वो उस इंसान से खुश कैसे रह सकता है? वो तो गुस्सा ही करेगा। जैसे बेटा अपने पिता को कोसता है जब उसे उसकी पसंद की चीजें नहीं मिलती। पॉलिनिसिस और इटोकल्स आपस में दुश्मन बन गए क्योंकि दोनों को राज करना अच्छा लगा। इसलिए किसान भगवान को कोसता है और नाविक, व्यापारी या जो अपनी बीवी बच्चे खो देते हैं वो भी। जहां हमारा फायदा जुड़ा होता है वहीं हमारी भक्ति भी जुड़ जाती है। इसलिए जो इंसान अपनी चाहत और नापसंद को ठीक से कंट्रोल करता है वही भगवान के लिए भी सच्ची भक्ति रखता है। साथ ही हर इंसान को अपनी परंपरा के मुताबिक भगवान को चढ़ावा, बलि और पहली फसल चढ़ानी चाहिए, साफ मन से, लापरवाही से नहीं, लालच में नहीं और दिखावे में भी नहीं।
जब आप भविष्य जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो याद रखिए कि आप पहले से नहीं जानते कि क्या होगा, इसलिए पूछने जा रहे हैं। लेकिन ये तो आप पहले से जानते हैं अगर आप समझदार हैं कि ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो न तो अच्छा होता है न बुरा। इसलिए जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो अपने साथ कोई चाहत या डर लेकर मत जाइए, वरना डर के मारे कांपते जाएंगे। पहले से ही ये साफ समझ लीजिए कि जो भी होगा वो आपके लिए न अच्छा है न बुरा, क्योंकि आप उसमें क्या मतलब निकालते हैं ये आपके कंट्रोल में है और इसे कोई रोक नहीं सकता। फिर आत्मविश्वास से भगवान के पास सलाह लेने जाइए, और जब कोई सलाह मिल जाए तो याद रखिए कि आपने किनसे सलाह ली है, और अगर आप उनकी अनदेखी करेंगे तो किसकी बात टाल रहे हैं। भविष्य पूछने तभी चाहिएगा जब, जैसे सोक्रेटिस कहते थे, जहां बात पूरी तरह नतीजे पर टिकी हो और जहां दिमाग या किसी कला से कोई हल नहीं निकल सकता। जैसे अगर आपको तय करना है कि अपने दोस्त या देश के लिए खतरा उठाएं या नहीं, तो इसके लिए ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर ज्योतिषी कहे कि संकेत अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि शायद मौत, चोट या देश निकाला हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो समझदारी है वो कहती है कि इन खतरों के बावजूद हमें अपने दोस्त और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए उस बड़े ज्योतिषी की बात मानिए, पिथियन भगवान की, जिसने एक बार उस इंसान को मंदिर से बाहर निकाल दिया था जिसने अपने दोस्त की मदद नहीं की थी। सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा अच्छा नेचर और व्यवहार तय करिए जिसे आप अकेले भी निभा सकें और लोगों के बीच भी। ज्यादा बोलने की आदत मत रखिए, और जो जरूरी हो बस उतना ही और कम शब्दों में बोलिए। कभी कभी अगर मौका सही हो तो थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बात उन्हीं मुद्दे पर हो जो सही हो। आम बातों पर बात मत करिए, जैसे पहलवानों की लड़ाई, घुड़दौड़, खेल, खाना पीना। ऐसे हल्के टॉपिक और खासकर लोगों के बारे में न तो बुराई, न तारीफ, न तुलना। अगर आप खुद की बातों से लोगों की बातचीत को अच्छे टॉपिक पर ला सकें तो अच्छा है, नहीं तो अगर अजनबियों के बीच हैं तो चुप रहिए। हंसी जरूरत से ज्यादा, तेज और बार बार नहीं होनी चाहिए। कसम खाने से बचिए, जितना हो सके उतना मत खाइए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हल्के दर्जे के मजेदार प्रोग्राम से दूर रहिए, लेकिन अगर कभी जाना भी पड़े तो पूरी सतर्कता से जाइए, ताकि बिना सोचे समझे उस भीड़ जैसे मत बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, चाहे कोई इंसान अंदर से कितना भी साफ क्यों न हो, अगर उसके आसपास के लोग बिगड़े हुए हैं तो वो भी उनसे असर लेगा। अपने शरीर से जुड़ी जरूरतों को बस उतना ही पूरा करिए जितना वाकई जरूरी हो, जैसे खाना पीना, कपड़े, घर, नौकर। लेकिन जो दिखावे या शान शौकत से जुड़ा हो उसे पूरी तरह छोड़ दीजिए। शादी से पहले हर हाल में गलत और बेकाबू संबंधों से बचिए, लेकिन जो लोग ऐसे कामों में फंस जाते हैं उनके लिए नफरत या सख्ती मत रखिए, और ये बात भी बार बार मत कहिए कि मैं तो ऐसा नहीं करता। अगर कोई आपसे कहे कि फलाना आदमी आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो सफाई मत दीजिए, बस ये बोल दीजिए, अगर उसे मेरी बाकी कमियां भी पता होती तो वो शायद यही नहीं और भी बोलता। आपको जरूरी नहीं कि हर बार किसी बड़े इवेंट में मौजूद रहना पड़े, लेकिन अगर कभी सही मौका हो और जाना हो तो किसी और के लिए नहीं, बस अपने लिए ध्यान रखिए। जैसा हो रहा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, और जो जीते वही सबसे अच्छा हो, ऐसा सोचिए। इससे आपके मन के खिलाफ कुछ नहीं होगा। जोर जोर से चिल्लाने, मजाक उड़ाने या भावनाओं में बहने से पूरी तरह बचिए, और जब वापस आइए तो उन चीजों की ज्यादा बातें मत करिए जो वहां हुई थी, खासकर वो जो आपको बेहतर इंसान नहीं बनाती, वरना लगेगा कि आप उस दिखावे से चकाचौंध हो गए थे।
किसी की प्राइवेट बातचीत या परफॉर्मेंस में जाने के लिए तुरंत तैयार मत हो जाइए, लेकिन अगर जाइए तो अपना सम्मान और गंभीरता बनाए रखिए। लेकिन ऐसा भी कुछ मत करिए जिससे आप दूसरों को बोर कर दें। अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, खासकर ऐसे इंसान से जो आपसे ऊपर लगता है, तो सोचिए कि ऐसे वक्त में सोक्रेटिस या जेनो कैसे बर्ताव करते। इससे आप जो भी हालात आए उनसे अच्छे से निपट पाएंगे। अगर आप किसी ताकतवर इंसान के पास जा रहे हैं तो पहले से सोचिए वो मिले ना मिले, दरवाजा खुले ना खुले, वो बात करें या बिल्कुल अनदेखा कर दें। अगर ये सब जानते हुए भी आपको वहां जाना जरूरी है तो जाइए। चुपचाप सह लीजिए और मत कहिए कि इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि ये बात एक ऐसे आदमी जैसी है जो बाहरी चीजों में ही उलझा हुआ है। जब लोगों के बीच हो तो बार बार अपनी कहानियां, अपनी बहादुरी या अपने मुश्किल हालात का जिक्र मत करिए। आपको भले अच्छा लगे, लेकिन दूसरों को उतना मजा नहीं आता। मजाक उड़ाने या जबरन हंसाने की कोशिश भी मत करिए। यह आपको हल्का और आम लोगों जैसा बना देती है, और जो गंदी बातों की तरफ ले जाती हैं उनसे भी दूर रहिए। अगर किसी की बात उस तरफ जा रही हो तो पहले सही मौके पर उसे टोक दीजिए, या कम से कम चुप रहकर शर्म के साथ और गंभीर चेहरा रखकर दिखा दीजिए कि आपको वो बातें पसंद नहीं हैं। अगर कोई मजेदार चीज आपको बहुत खींच रही हो तो उसमें फंस मत जाइए, थोड़ा रुक जाइए, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, फिर सोचिए। एक समय आएगा जब आप उसे करके खुश रहेंगे, और फिर वो समय भी आएगा जब पछताएंगे और खुद को कोसेंगे। और फिर इसके उलट सोचिए, अगर आप खुद को रोक पाएंगे तो आप अंदर से कितना खुश होंगे और खुद की तारीफ करेंगे। और भले ही वो मजा उस समय सही लगे तो भी ध्यान रखिए कि उस मजे की खींच और लालच आपको हरा न दे। सोचिए, उस पर जीत पाना कितनी बड़ी बात होगी, और वो जीत कितनी सुकून देने वाली होगी। जब आप किसी काम को ये सोचकर कर रहे हैं कि वो सही है, तो फिर डरना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, इवन अगर दुनिया उसे गलत समझे। अगर आपका काम सही नहीं है तो मत करिए, लेकिन अगर सही है तो फिर बेकार की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे या तो दिन है या रात, ये वाली बात तर्क में काम करती है। वैसे ही किसी पार्टी में सबसे बड़ा हिस्सा लेना पेट के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन साथ बैठने के तरीके के लिए गलत है। इसलिए जब किसी के साथ खाना खा रहे हैं तो बस खाने की वैल्यू ही मत देखिए, बल्कि मेजबान यानी होस्ट के लिए इज्जत और तमीज भी ध्यान में रखिए। अगर आपने ऐसा रोल या जिम्मेदारी ले ली जो आप निभा नहीं सकते, तो आप उस चीज में खुद को नीचा दिखाएंगे और वो रोल भी खो देंगे जो आप अच्छे से निभा सकते थे। जैसे चलते वक्त आप ध्यान रखते हैं कि कील पर पैर न पड़ जाए या पैर मुड़ न जाए, वैसे ही दिमाग की समझदारी को भी चोट न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हर काम से पहले ऐसा सोचें तो ज्यादा सेफ और सोच समझकर काम करेंगे। जैसे हर पैर के लिए उसका सही साइज का जूता होता है, वैसे ही हर इंसान के पास जो चीजें होनी चाहिए उसकी एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट तक रुक जाएंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर लिमिट से आगे बढ़ेंगे तो फिर आप लुढ़कते जाएंगे, जैसे कोई ढलान पर फिसलता है। जैसे जूते का साइज बढ़ा दें तो पहले वो सोने से सजते हैं, फिर उसमें पर्पल रंग और हीरे लगने लगते हैं। यानी जब एक बार लिमिट टूट जाती है तो फिर कोई रुकावट नहीं रहती। 14 साल की उम्र से ही लड़कियों को मर्द लोग मालकिन या हसीना जैसे नामों से बुलाने लगते हैं। इसलिए वो समझने लगती हैं कि उनका मकसद सिर्फ मर्दों को खुश करना है, और फिर वो खुद को सजाने संवारने में ही अपनी पूरी उम्मीद लगा देती हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें यह समझाया जाए कि उनकी इज्जत सिर्फ तभी है जब उनका बर्ताव अच्छा और शर्म लाज वाला हो। जो लोग सिर्फ शरीर से जुड़ी चीजों में बहुत टाइम लगाते हैं,
जैसे बहुत ज़्यादा कसरत, खाना पीना या बाकी शरीर से जुड़े काम, वो समझदारी की कमी दिखाते हैं। ये सब काम जरूरी हैं, लेकिन थोड़े बहुत में। असली ताकत तो अपनी सोच और समझ पर लगानी चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है या बुरा बोलता है तो याद रखिए कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। अब वो आपकी सोच से नहीं बल्कि अपनी सोच से काम करेगा। अगर उसकी सोच गलत है तो नुकसान उसी को है, क्योंकि वो धोखा खा रहा है। जैसे अगर कोई सही बात को गलत मान ले तो बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस आदमी को नुकसान होता है। ये बात समझ जाइए तो जो भी आपके बारे में बुरा कहे, आप मन ही मन कहेंगे उसको ऐसा ही लगा। हर चीज के दो तरीके होते हैं, एक जिससे बात संभल जाए और एक जिससे बिगड़ जाए। अगर आपका भाई गलत कर रहा है तो उसकी बात को उसके गलत तरीके से मत पकड़िए, क्योंकि उससे बात नहीं सुलझेगी। बल्कि ऐसे पकड़िए कि वो आपका भाई है, बचपन साथ गुजरा है। इस नजर से देखेंगे तो चीजें आसान होंगी। ऐसी बातें कोई मतलब नहीं रखती कि मैं तुमसे अमीर हूं तो मैं तुमसे बेहतर हूं, या मैं तुमसे अच्छा बोलता हूं तो मैं तुमसे ऊपर हूं। सही तरीका ये है कि मैं तुमसे अमीर हूं तो मेरे पास ज्यादा सामान है, और मैं तुमसे अच्छा बोलता हूं तो मेरी बोलने की स्टाइल बेहतर है। लेकिन इंसान की असलियत ना तो पैसे से बनती है ना बोलने के अंदाज से। अगर कोई बहुत जल्दी से नहा रहा है तो ये मत कहिए कि वो गलत कर रहा है, बस कहिए कि वो जल्दी कर रहा है। अगर कोई बहुत शराब पी रहा है तो कहिए कि वो ज्यादा पी रहा है, गलत नहीं। जब तक आप पूरी तरह से उसकी सोच और मकसद को नहीं जानते, तब तक ये कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है। ऐसा सोचने से आप किसी बात को लेकर गलत नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। कभी खुद को फिलोसोफर मत कहिए और अनपढ़ लोगों के सामने अपने विचारों की बातें ज्यादा मत करिए, बल्कि अपने कामों से दिखाइए कि आप क्या मानते हैं। जैसे अगर आप किसी पार्टी में हैं तो ये मत बताइए कि लोगों को कैसे खाना चाहिए, बल्कि खुद वैसा खाइए जैसा सही है। सोचिए कि सोक्रेटिस भी कभी दिखावा नहीं करते थे। जब कोई उनके पास आता था किसी फिलोसोफर से मिलवाइए तो वो चुपचाप ले जाकर मिलवा देते थे। इतनी सादगी से वो काम करते थे। अगर किसी भीड़ में लोग फिलॉसफी की बातें करने लगे तो ज्यादातर चुप रहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना नुकसान कर सकता है। और अगर कोई कहे कि आपको कुछ नहीं आता और आप बुरा न माने, तो समझिए कि आपने सही रास्ता पकड़ लिया है। जैसे भेड़ें घास खाकर शोर नहीं मचाती, लेकिन धीरे धीरे पचाकर दूध और ऊन बनाती हैं, वैसे ही अपने विचारों का शोर मत करिए। बस अपने अच्छे कामों से दिखाइए कि आप क्या हैं। अगर आपने सादा खाना पीना सीख लिया है तो उसका घमंड मत करिए, और अगर सिर्फ पानी पीते हैं तो हर जगह यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ पानी पीता हूं। पहले ये सोचिए कि गरीब लोग हमसे भी ज्यादा सादा जीते हैं और तकलीफें भी चुपचाप सहते हैं। अगर कभी अपने शरीर को मेहनत और तकलीफ की आदत डालनी हो तो दूसरों को दिखावे के लिए कोई बड़ा काम मत करिए। जैसे अगर बहुत प्यास लगी है तो बस मुंह में थोड़ा पानी घुमा लीजिए और किसी को बताइए मत। जो आम लोग होते हैं वो हमेशा बाहर की चीजों से उम्मीद करते हैं कि वही मदद करें या नुकसान पहुंचाएं। लेकिन जो सोचने समझने वाला फिलोसोफर इंसान होता है वो जानता है कि सारा असर खुद अपने अंदर से आता है। जो थोड़ी समझ पा चुका है उसकी पहचान ये है कि वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी की तारीफ नहीं करता, किसी को दोष नहीं देता और खुद के बारे में कुछ बड़ा बड़ा नहीं बोलता। अगर कोई काम रुक जाए या मुश्किल आ जाए तो वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है। अगर कोई तारीफ करे तो वो मन ही मन मुस्कुरा देता है। अगर कोई बुराई करे तो सफाई नहीं देता। वो ऐसे रहता है जैसे कोई बीमार ठीक हो रहा हो, धीरे धीरे ध्यान से।
अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है और जो चीजें उसके इरादों को बिगाड़ती हैं बस उनसे ही दूर रहता है। हर तरफ अपनी ताकत का संतुलन बनाए रखता है। अगर उसे लोग बेवकूफ या अनपढ़ समझें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीधी बात यह है कि वो खुद पर ऐसे नजर रखता है जैसे कोई दुश्मन छुपकर हमला करने वाला हो। अगर कोई इस बात पर घमंड करे कि वो क्राइसिपस की किताबों को समझ सकता है तो अपने मन में कहना, अगर क्राइसिपस ने इतने मुश्किल भाषा में न लिखा होता तो इस आदमी को घमंड करने का मौका ही न मिलता। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं तो कुदरत को समझना चाहता हूं और उसी के हिसाब से जीना चाहता हूं। अब मैं देखता हूं कि क्राइसिपस कुदरत की बात करते हैं तो मैं उसकी किताबें पढ़ता हूं, लेकिन अगर मुझे वो समझ नहीं आती तो मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढता हूं जो मुझे समझा सके। अब इसमें घमंड की कोई बात नहीं है, और जब मुझे समझाने वाला मिल जाए तो अगला स्टेप है उस बात पर अमल करना। असली कीमती चीज यही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसके मतलब समझने पर खुश रहूं तो मैं फिलोसोफर नहीं, बस एक ग्रामर वाला बन गया। फर्क बस इतना है कि मैं होमर की जगह क्राइसिपस की लाइनें समझा रहा हूं। इसलिए जब कोई कहे कि चलो क्राइसिपस पढ़ाओ तो मुझे शर्म आती है अगर मैं वैसा जीवन न जी पा रहा हूं जैसा वो कहते हैं। जो भी नियम आपने अपने लिए बनाए हैं उन्हें ऐसे मानिए जैसे वो कोई कानून हो, और उन्हें तोड़ना कोई पाप हो। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इसकी फिक्र मत करिए, क्योंकि ये आपका मामला नहीं है। अब और कितनी देर करेंगे खुद से सबसे अच्छा बनने की उम्मीद करने में? जब आपको सही सोच मिल चुकी है और आप उसका अभ्यास भी कर चुके हैं तो अब और किस गुरु का इंतजार है जो आपको सुधारने आए? आप अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। अगर अभी आप ढीले और आलसी बने रहेंगे और हर बार टालते रहेंगे, कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से सोचूंगा, फिर कभी अपने ऊपर काम करूंगा, तो धीरे धीरे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वैसे ही आम जिंदगी जीकर मर जाएंगे। इसलिए अभी से खुद को समझिए कि आप तैयार हैं और कुछ करने लायक हैं। जो चीज सबसे सही लगे उसे अपने लिए पक्का नियम बना लीजिए। और जब भी कोई दर्द, मजा, तारीफ या बदनामी सामने आए तो याद रखिए कि यही आपका असली टेस्ट है, यही आपकी ओलंपिक है जो टाली नहीं जा सकती। एक बार हारने से सब कुछ खो सकता है और जीतने से सब कुछ मिल सकता है। सोक्रेटिस ने भी इसी तरह हर चीज से खुद को सुधारा और सिर्फ सही सोच को ही फॉलो किया। और भले ही आप अभी सोक्रेटिस न बन पाए हों, लेकिन आपको उन्हीं की तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। फिलॉसफी की सबसे पहली और जरूरी बात है असल जिंदगी में सही चीजों पर अमल करना, जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात है इस बात को समझाना कि हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। और तीसरी बात है इस पूरे तर्क को जोड़ने वाली बात की ये प्रूफ क्यों सही है, जैसे प्रूफ क्या होता है, नतीजा क्या होता है, गलती और सच्चाई में फर्क क्या है। ये तीसरी बात जरूरी है ताकि दूसरी बात को समझ सके, और दूसरी बात जरूरी है ताकि पहली बात पर सही से चल सकें। लेकिन असली और सबसे जरूरी बात तो पहली ही है, पर हम उल्टा करते हैं। हम सारा टाइम तीसरी वाली बातों पर ही लगाते हैं और पहले वाले काम को भूल जाते हैं। इसलिए हम झूठ भी बोलते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि झूठ बोलना क्यों गलत है। हर वक्त ये बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हे ज़ेउस और हे किस्मत, जैसे तुमने मेरी किस्मत तय की है वैसे ही मुझे ले चलो। मैं खुशी से चलूंगा और अगर न चाहूं तो भी चलना ही पड़ेगा। जो भी इंसान किस्मत को समझदारी से मान लेता है वो अक्लमंद होता है और ऊपर वाले के नियमों को जानता है। और तीसरी बात, ओ क्रेटो, अगर भगवानों को यही ठीक लगता है तो फिर ऐसा ही सही। एनिटस
और मेलिटस मुझे मार तो सकते हैं पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते।